आसान तरीन पासिंग फार्मूला, मुख्तसर सवालात के हलशुदा नोट्स बिल्कुल मुफ्त, अहम तरीन तफसीली सवालात। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स मुआशियात का जो है वो गेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में मैं जो है वो आपसे डिटेल से शेयर करने वाला हूँ। सो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर ख्वाब का तल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो, सो इकोनॉमिक्स की जो है वो पेपर की पेयरिंग से लेके पेपर का एक स्टडी प्लान भी मैं आपको शेयर करूँगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और विद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो ये फाइनल गेस्ट पेपर आपका इकोनॉमिक्स 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इस वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। सो सबसे पहले जो है वो हम एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में टोटल 20 मार्क्स की जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। अभी हम पेपर की पेयरिंग को डिस्कस करेंगे, देन फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, सो फर्दर लॉन्ग क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज मार्क आउट करवा दूंगा। देन जो है वो हम एक स्टडी प्लान लास्ट पे आपको मिल जाएगा कि आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी है, तो आपने उसको प्लान को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी कर लेनी है कंप्लीट। तो बहरहाल अब मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स के पेपर में 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। सो देखिए एमसीक्यूज़ की एक्सपेक्टेड पेपर की पेयरिंग स्कीम क्या है। आपका जो बाब पहला है, दूसरा, चौथा बाब, पाँचवा, छठा, आठवां, नौवां और 10वां, इनमें से जो है वो दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। आपने जो है वो इनको अपने बुक पे मार्क आउट कर लेना है कि आपको पता हो कि आपके ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से दो दो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। सो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, 7 है, 11 और 12 है ना, इनमें से जस्ट एक एक एमसीक्यूज आएगा। मतलब 3 में से भी एक, 7 में से भी एक, 11 में से भी एक और 12 में से, यानी कि लास्ट वाले दोनों चैप्टर आपकी बुक के जो है ना उनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर 20 एमसीक्यूज बन जाएंगे। सो इसकी तैयारी कैसे की जाए एमसीक्यूज की, सबसे पहले तो ये बात आपके माइंड में आती होगी। सो ऑलरेडी मैंने जो है वो यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की हुई है। सो उसको पीडीएफ फाइल आप जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। मैं आगे जाके वीडियो में आपको जो है वो तरीकाकार भी बता दूंगा। सो आप वो सारी जो है वो वहाँ से तैयार कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है एमसीक्यूज़ की, वहाँ से तैयारी इंशाल्लाह हो सकती है आपकी एमसीक्यूज़ की। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ही मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। सो आपका इकोनॉमिक्स मुआशियात के पेपर में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन होंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 दूसरा पोर्शन और सवाल नंबर 4 तीसरा पोर्शन यानी कि लास्ट वाला। तो बात करें भी सवाल नंबर 2 की, तो सवाल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पोर्शन होगा जो आपके पहले 4 अबवाब से आएगा। मतलब आपकी मुआशियात यानी इकोनॉमिक्स की बुक के पहले 4 चैप्टर्स जो है ना, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर में से मिलकर जो है वो पहला पोर्शन बनना है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब देखें आएंगे कितने कितने, और ये कन्फर्म पेपर की पेयरिंग स्कीम बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंशाल्लाह यही फॉलो अप होगी। तो आपने जो है वो ये चीज़ जो है वो जहन में रख के पेपर की तैयारी करनी है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है वो आपके मैंने बता दिया कि पहले 4 चैप्टर्स जो है ना इकोनॉमिक्स की बुक के उनमें से बनेंगे। कितने कितने आएंगे, 3 सवाल आएंगे हर चैप्टर में से। टोटल कितने होंगे, 12, 8 अटैम्प्ट करना होंगे। मतलब 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस मौजूद है। अगर आप चाहें ना, मैं आपको अगर मशवरा दूं तो आप पहले 3 चैप्टर्स कर लेना, फर्स्ट, 2 और तीसरा वाला, तो आपका ये पोर्शन कवर हो सकता है। बट आपको मैं स्टडी प्लान दूंगा वीडियो के लास्ट पे, आपने उसी को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी कर लेनी है। मतलब आप इस पूरे बाब में इस पूरे पोर्शन के लिए एक पूरा बाब को स्किप कर सकते हैं, फिर भी आपके 8 के 8 क्वेश्चंस क्लियर हो जाने इंशाल्लाह। एक ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा ही क्लियर हो जाएगा ना। सो परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, यानी कि सवाल नंबर 3। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 होगा, लेकिन पोर्शन नंबर तो 2 ही होगा। अब ये भी 4 अबवाब से बनेगा जो आगे वाले 4 आ जाती हैं। मतलब बाब नंबर 5, 6, 7 और 8, ये 4 चैप्टर्स जो है मैंने आपको बोल के बताए हैं। अभी ये 4 चैप्टर में से जो है ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है ना, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन वो बनेगा। ठीक है, अब इसमें से भी सेम वही है, अभी हर बार में से 3 आने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, 8 अटैम्प्ट करना होंगे। तो देखिए आप यहाँ से अगर 5वां, छठा और 7वां कर लेते हैं तो भी आपकी यहाँ से कम जो है वो 9 सवाल कवर हो रही हैं। मतलब 3, 3, 6 और 3, 9, तीनों से
फिर भी आप मतलब एक एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, एक तरह का करने हैं, 8 ही होते हैं और 9 कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से भी जो है वो एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्लान बताऊंगा तैयारी के लिए, आपने वो तैयार कर लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में मैंने आपको बता देने हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट पोर्शन की। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का पेपर का जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा ना, इसमें सवाल ज़्यादा होंगे, इसमें 13 सवाल होंगे और 9 अटैम्प्ट करना होंगे। मतलब पिछले वाले दोनों पोर्शन में 8-8 अटैम्प्ट करने हैं, ये जो आखिरी पोर्शन होगा ना शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें 13 दिए होंगे, 9 अटैम्प्ट करने हैं। मतलब 9 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 18 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनता है। दैट्स इट। अब ये बनेगा किन किन चैप्टर से, देखें स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर जो 10 है ना आपकी बुक का, उसमें से ज़्यादा सवाल आने हैं इस पोर्शन में, उसमें से कम अज़ कम 4 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आने हैं। ये जो यूनिट 10 है ना आपकी इकोनॉमिक्स के बुक का, ये बड़ा अहम चैप्टर है। और जबकि 9वां 11वां और 12वां मतलब रह जाने वाले बाकी 3 चैप्टर्स 9, 11 और 12, इनमें से फिर 3-3 सवाल आने हैं। दैट्स इट। यहाँ से भी आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, चाहे तो 9वां छोड़ दें, चाहे तो 11वां, चाहे तो 12वां। सो आपको स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली ही आपने इसकी तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हो गया, 20 मार्क्स के जो है वो MCQs हो गए, ठीक है, MCQs। और फर्दर मोड जो है वो 50 मार्क्स का हमारा जो है हमारा 50 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हो गया कवर, जो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम के हिसाब से बता दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपको मिल जाएंगे। सो अब जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स के जो है वो देखते हैं उसकी पेयरिंग स्कीम को। तो स्टूडेंट्स, आपको पता हो कि आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में कुल 5 तफसीली सवाल दिए जाएंगे, आपके बोर्ड के पेपर में 5 आएंगे, आपने 3 तफसीली सवालों का जवाब देना होगा। इसमें कोई ए पार्ट बी पार्ट वाला सीन नहीं होता, जो लॉन्ग होगा एक ही दिया होगा और वो 10 मार्क्स का होगा, आपने उसकी तफसील लिखनी होगी। अब पेयरिंग स्कीम देखें, सवाल नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब सवाल नंबर 4 तक तो हम शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन पे थे ना, सवाल नंबर 5 से लॉन्ग स्टार्ट होगा और ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है जो आपका बाब नंबर 1 या बाब नंबर 2 से आएगा। और ये कोई कंफर्म नहीं है कि बाब 1 से आएगा। अब पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, हो सकता है कि बाब 1 किसी 2-4 बोर्ड्स में आ जाए और किसी 2-4 बोर्ड्स में बाब नंबर 2 से आ जाए। सो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट टाइम बाब नंबर 1 से सेकेंड टाइम बाब नंबर 2 से आ जाए। तो डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको कंफर्म करके बता दी कि एक तफसीली सवाल आपका बाब 1 और 2 से करने से बाब 1 और 2 को कवर हो जाना है। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको कर लें, चाहे तो अदरवाइज कोई और चैप्टर चूज़ कर लें जो आपको ईजी लगे। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही बताऊंगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की, यानी कि दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका बाब नंबर 3 या बाब नंबर 4 मतलब तीसरे और चौथे चैप्टर से बनेगा, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट से। पहला लॉन्ग पहले और दूसरे से, दूसरा लॉन्ग तीसरे और चौथे से। ये भी पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है, आया वो बाब 3 से देगा या बाब 4 से देगा। करने आपको दोनों ही पड़ेंगे अगर आपने 10 नंबर का सवाल कवर करना है। सो ये हो सकता है कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा वीडियो में ही, इसी वीडियो में, तो आपने वो फिर अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की, जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में होगा तीसरे नंबर पर, या वो बाब नंबर 5 से या वो बाब नंबर 7 से बनेगा, मतलब 5th वाला या 7th वाला। ठीक है, ये पेपर बनाने वाले पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम अगले सेकंड लास्ट लॉन्ग यानी कि चौथे लॉन्ग की बात करते हैं और वो कन्फर्म है कि बाब 10 से आना ही आना है। तो अब मैं आपको बाब 10 का बताता हूँ भाई ये किस कदर अहम है। देखिए, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक आपको 10 मार्क्स का मिल जाएगा करने के लिए पेपर में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो भी तकरीबन कमो पेश जो है वो 4 शॉर्ट 8 नंबर के बनते हैं, और MCQs की बात करूँ तो वो भी 2 मार्क्स के बन जाते हैं। तो ये जो बाब नंबर आपके पास 10 है ना, ये कम अज़ कम भी जो है वो 20 नंबर का आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में जो है वो अहमियत का हामिल है। सो आपने बाब नंबर 10 को स्किप करना ही नहीं है। मैं आपको मशवरा देता हूँ ज़ाती तौर पे कि आपने बाब नंबर 10 को हर हाल में करना है और कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, कि बाब 10 जो है ना वो आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर आप कर लेते हैं ना तो आप अपना पेपर को ना सिर्फ पासिंग मार्क्स से जो है वो अच्छे ले जाएंगे, बल्कि बेहद बेहतरीन नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इजाफी सवाल तो तैयार करने ही करने हैं बाकियों के। सो आपका पेपर अच्छा हो सकता है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, 5वां तफसीली सवाल जो है आपके पेपर में, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी कन्फर्म है बाब नंबर 12 से आएगा। दैट्स इट क्लियर। सो अब आपने पेयरिंग स्कीम और प्लान भी मैं पेयरिंग स्कीम मैंने बता दी, स्टडी प्लान आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। सो उसको फॉलो करते हुए आपने तैयारी कर लेनी है।
चैप्टर वाइज जो है वो ना मैं अब आपको अहम तरीन तफसीली सवाल बता रहा हूँ। तैयारी तो आपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक उन्हीं चैप्टर्स की करनी है जिनके आपने लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। सो मैं आपको बाब नंबर 1 जो है, क्योंकि बाब नंबर 1 और 2 का पेयर बनना है तो दोनों को इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक के 4 हैं और एक के 5 है, तो ये कुल मिला के फिर आपको 9 तफसीली सवाल करना पड़ेंगे अगर आपने एक तफसीली सवाल करना है बाब 1 और 2 के पेयर से। बाब 1 में से बनने वाला बड़ा अहम सवाल है जी स्टूडेंट्स ये वाला, आदम स्मिथ की बयान करदा मुआशियात की तारीफ और वजाहत से बयान करें, इसका तनफीदी जायज़ा लीजिए। बड़ा अहम सवाल है। अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ मुआशियात का तनफीदी जायज़ा, प्रोफेशनल मार्शल और प्रोफेशनल रॉबर्ट्स की तारीफ़ों का मवाजना कीजिए। सो रॉबिन्स की बयान करदा मुआशियात की तारीफ लिखिए, उसकी खूबियाँ और खामियाँ बताएं। सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर आ जाता है 2, रवैये सार्फ का तज्जिया। तो देखिए इसके 5 सवाल बताए जा रहे हैं। कानून मसावी अफाद मुख्ततम की मस्तशनियात की निशानदी कीजिए, उसकी अमली अहमियत बताएं। कानून मसावी अफाद मुख्ततम की वजाहत गोशवारा और डायग्राम की मदद से कीजिए। सो अफादे की तारीफ करें, मुख्ततम अफादा, औसत अफादा, कुल अफादा, गोशवारे की डायग्राम, खतूत अदम तरजीह से क्या मुराद है, नेज़ इसकी खसूसियात बताएं। नेक्स्ट जी कानून तकलील अफाद मुख्ततम की वजाहत करें और डायग्राम बनाएं। तो ये मैंने 5 सवाल आपको बाब नंबर 2 के भी बता दिए। अब बाब नंबर 3 और 4 में से भी आना है। तो देखिए बाब नंबर 3 का तो एक ही सवाल बन रहा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये पेयर चूज़ करना है तो मोस्ट वेलकम करें। तीसरा और चौथा दोनों करना पड़ेगा, चौथे के 6 हैं और तीसरे का जस्ट 1 है, तो ये कुल 7 बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बनिस्बत पहले कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इसमें आपको कम तफसीली सवाल करने पड़ेंगे। सो इससे बेहतर ये ऑप्शन होगा वो 10 और 12 वाला भी, उसमें से तो कन्फर्म है कि आना ही आना है। तो बाब नंबर 3 की बात करते हैं, मुआशियात में शुमारियात और रियाजी के बुनियादी आलात। तो एक ही सवाल बनता है, पॉसिबल मुतगय्यरात की इकसाम, बड़ा अहम सवाल है। बाब नंबर 4 तलब। तो फर्स्ट नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दर्ज दिल में फ़र्क वाज़े करें, तलब का झड़ना गिरना, तलब का फैलाव और सुकराव, ऐसे भी आ सकता है ना पेपर में। तलब की लचक की तारीफ़ करें, इसकी पैमाइश फ़ीसद की तरीके से किस तरह की जाती है वो बताएं। कानून तलब की तारीफ़ करें, कानून तलब की वजाहत गोशवारे और डायग्राम बताएं। तलब की मुंतकिली या तलब के गिरने और बढ़ने से क्या मुराद है, गोशवारे और डायग्राम से वजाहत करें। तलब की लचक को मुतासर करने वाले अवामिल वजाहत करें। तलब की लचक की तारीफ़ कीजिए, नीज़ तलब की लचक की पैमाइश कैसे की जाती है। स्टूडेंट्स ये बनते हैं भी इस चैप्टर नंबर 4 के। अब चूंकि बाब नंबर 5 और बाब नंबर जो है वो 7 का पेयर बनना है, तो इसका मतलब बाब नंबर 6 को तो करने के फ़ायदे ही नहीं है। सो ये वो बनाए हुए थे मोस्टली जो है वो आपके चैप्टर से अकॉर्डिंग टू जो है वो बोर्ड का पैटर्न। सो अब चूंकि पेयरिंग स्कीम में ये बाब नंबर 6 शामिल नहीं है तो इसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। सो बाब नंबर 5 के बता देता हूँ, रसद से क्या मुराद है, रसद के फैलने और सिकुड़ने की वजाहत बताएं। रसद के फैलने और सिकुड़ने की वजाहत, ये वो उसी तरीके का सवाल ही है। रसद से क्या मुराद है, अरसे वक्त के लिहाज से रसद की इकसाम, कानून रसद की वजाहत गोशवारा और डायग्राम की मदद से कीजिए। 7वां आ गया भी। तो स्टूडेंट 7वें के बता देता हूँ भी, मेहनत की इस्तेदाद कार पर असरअंदाज होने वाले अवामल, मेहनत की खसूसियात, ज़मीन की तारीफ़ उसकी खसूसियात, मेहनत की नकल पजीरी, ज़मीन का इस्तेदाद कार से क्या मुराद है। सो ये सवाल जो है वो बन गए हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आ जाता है भी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10। भी इसमें से तो एक आना ही आना और उसके कुल मिला के भी ये 5 सवाल बनते हैं तफसीली जो आपने तैयार करने हैं। इनमें से 5 में से इंशाअल्लाह ताला ने चाहा तो 100% मैं आपको बता देता हूँ बे एक आ सकता है 10 नंबर का तफसीली सवाल। मुकम्मल मुकाबले के तहत तवील अरसा एक फ़र्म की कीमत और पैदावार का तयन कैसे होता है। मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म की वसूलियों, मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में कीमत और पैदावार का तयन, अजारादारी के तहत कलील में फ़र्म के तवाज़ुन और जो है तवील अरसे में सनत के तवाज़ुन की वजाहत करें। नेक्स्ट आ गया अभी बाब नंबर 12 जिसमें से भी आना ही आना है। सो वो है ज़र नकद की तरजीह करें, नज़रिए मुख्ततम पैदावारी वजाहत करें, अजर हकीकी से क्या मुराद है इसका तयन करने वाले अमामल की निशानदेही करें, रिकॉर्डर के नज़रिया लगान की वजाहत करें, यकीन्स के ज़र नकद की तरजीह के नज़रिए की वजाहत करें, लगान से क्या मुराद है, रिकॉर्डो के नज़रिए के लगान की वजाहत करें। तो स्टूडेंट इसके 7 सवाल मैंने आपको बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो बनने वाले हैं भी इसमें से भी पता ही है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक एक आना ही आना है। सो इनके कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसा आपको बेहतर लगे, चैप्टर्स ईजी लगें वो आपने तैयार कर लेने हैं। अब जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भी, हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो पोर्शन वाइज मैंने बनाए हुए हैं इन नोट्स के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन का जो है पहला पोर्शन सवाल नंबर होगा 2। तो ये अहम तरीन सवाल हैं, इनके जवाब बड़े ईजी वे के अंदर लिखे हैं। इंसानी हाजात की 2 इकसाम, एशिया व खिदमात में फ़र्क, एडम स्मिथ की किताब का नाम। तो स्टूडेंट एक मोस्ट रिपीटेड सवाल है अभी, अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक मुआशियात का नफ्स मजमून क्या है। तो देखिए मैंने इनके आगे मोस्ट रिपीटेड भी मेंशन किए हुए हैं। सो मुआशी कवानीन और अखलाकी कवानीन में फ़र्क,
अफादे की तारीफ़, कानून तकलील अफादा की मुख्तसम की तारीफ़, कानून मसावी अफाद मुख्तसम की दो मसनीयात बयान करें, यक दर्जी मसावात, सो ये जो है वो मतजानस मसावात, जदूल बंदी, तलब की दो शराइ। सो ये दोबारा से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट बोर्ड के पेपर के अतबार से। इसबाती मुआशियात की दो इकसाम बयान करें, मुआशी हाजात अगेन आ गया, इतलाक़ी मुआशियात से क्या मुराद है, अफादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको तो फिर आपने नज़रअंदाज नहीं करना। सिर्फ दौलत से क्या मुराद है, एशिया सरमाया से क्या मुराद है, इब्तदाई अफादा। उसके बाद अभी जदूल बंदी से क्या मुराद है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तलब की लचक की पैमाइश के तरीक़ों के नाम मोस्ट रिपीटेड है। कोसी लचक का फार्मूला, तलब में तब्दीली की दो वजूहात, तलब का मफहूम। तो देखें स्टूडेंट ये इसमें चैप्टर वही हैं जो आपके पहले पोर्शन में बनने हैं, तो उन्हीं के सवाल मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट तरीन। एशिया सरफ से क्या मुराद है, ज़राए की कीमियाई का तासर, इस्तक़राई तरीके से क्या मुराद है, मुआशी मसले से। सारफ से जो है वो क्या मुराद है, सरफ से सॉरी कंजप्शन जिसको कहते हैं। सो कानून मसावी अफाद मुख्तम की तारीफ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ख़त अदम तरजीह का झुकाव मनफी क्यों होता है, वजाहत करें। मुसलसल और गैर मुसलसल मुतग़य्यर में क्या फ़र्क है, अहम है वैसे। दी गई मसावत का तलब गोशवारा बताएं। ख़त तलब के मनफी झुकाव की तीन वजह बताएं। तलब की लचक की पैमाइश, तकमीली या मुश्तरक तलब से क्या मुराद है, खिदमात की तारीफ़ लिखिएगा। ये चूँकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो 4 चैप्टर्स शामिल हैं पहले पोर्शन में, तो ये चारों के फिर मैंने निचोड़ निकाल के जो है वो आपके सामने पेश किया है। निजी एशिया से क्या मुराद है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोफेसर रॉबिन्स की मुआशियात की तारीफ़ करें, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मुआशी कवानीन का मफ़हूम वाज़ह करें, मुख्ततम अफादे की तारीफ़ करें, मोस्ट रिपीटेड है। कानून तकलील अफादा मुख्ततम के कोई से दो मफरूज़ात वजाहत करें, मोस्ट रिपीटेड है। ये भी मोस्ट रिपीटेड काफ़ी मरतबा जो है वो आ चुका है। सारफ के तवाज़ुन से क्या मुराद है, मुतग़य्यर और पैरामीटर में फ़र्क बताएं, है अहम सवाल ही। तलब की दो इकसाम की वजाहत करें। ख़त तलब पर हरकत से क्या मुराद है। नेक्स्ट, आमदनी लचक का तसव्वुर, तलब की लचक की इकाई, इल्म अफादियत, कीमियाबी, सरकारी व निजी एशिया में फ़र्क बताएं। रिपीटेड क्वेश्चन है। आदम स्मिथ की पेश करदा तारीफ़ में दौलत के 4 पहलू बताएं। कानून मसावी अफाद मुख्ततम लिखिए। कदर से क्या मुराद है, आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर में फ़र्क बताएं। ख़त तलब का झुकाव मनफी होने की दो वजूहात। कानून तलब की तारीफ़ करें। माखूज़ तलब से क्या मुराद है, अल्फ्रेड मार्शल की मुआशियात की तारीफ़, अफादा और अफादा मंदी में फ़र्क बताएं। तो देखिए आपके सामने सवाल हैं जो निकाले हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 66 सवाल हैं जो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी हैं। 61वें नंबर पे इल्मुल हकीकत, 62वें नंबर पे जज़ायाती मुआशियात, ख़ित्ते अदम तरजीह, मुतग़य्यर मुसलसल से क्या मुराद है, मरकब तलब और तलब की आमदनी लचक का फार्मूला बताएं। देखिए स्टूडेंट्स ये कुल मिला के जो है वो 4 अबवाब से बनना था, तो चारों अबवाब से निकाले गए सवालात जितने पॉसिबल हो सके थे मैंने वो निकाले, आपको बताए आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अभी पोर्शन नंबर 2, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, और ये 5वां, छठा, 7वां और 8वां इनमें से बनना है। आपको भी पता है अभी 4 चैप्टर, तो ये चारों चैप्टर से निकाले गए सवाल है, मोस्ट रिपीटेड मेंशन है आपके सामने, ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो नंबर मेंशन कर देता हूँ 0308, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल है, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। 0547 आपने इसको जो है वो नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, आपको ये फ़ाइल शेयर कर दी जाएगी। सो कंप्लीट ही जो है वो मिलेंगी आपको चीज़ें इसकी तैयारी के हवाले से। इंशाल्लाह मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं तो आपको जो है वो ज़रूर गाइड करूँगा। तो इन फ्यूचर जो है वो जब आप सेकंड ईयर में होंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स भी मिला करेंगे तैयारी के हवाले से, आपने वो देख लेने। तो बहरहाल ये कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, मैक्सिमम मैं आपको दिखा देता हूँ। इस दूसरे पोर्शन में जो सवाल शामिल है उसमें जो है वो टोटल सवाल बता रहा हूँ भी, वो 58 सवाल हैं जो आपके 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5वां, छठा, 7वां और 8वां, ये चैप्टर्स शामिल हैं भी, आपने ये तैयार कर लेने हैं इंशाल्लाह। आपका इसी तरीके से सवाल नंबर 4 जो आखिरी पोर्शन है, इसमें 13 सवाल होंगे, 9 अटैम्प्ट करना होंगे, वो भी कवर हो जाएंगे। तो ये कितने सवाल हैं मैं आपको जो है वो इसका दिखाई दे देता हूँ, आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। साथ साथ जितना उससे पॉसिबल हुआ पास्ट पेपर से लिए गए सवालात में से भी, कि जो उनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क आउट करवा दूँ, तो वो मैंने मार्क आउट करवाए हैं। तो ये कोई ज़्यादा सवाल नहीं, ये भी अगेन 65 ही बनते हैं सवाल, और यहाँ तक जो है वो आपकी कंप्लीट बुक हो जाती है, एंड दैट्स इट। बहरहाल अब जो है वो हम अपने स्टडी प्लान के ऊपर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लान ए जो है वो एक टॉपर प्लान होता है, जाहिर सी बात है। इसके लिए जो है वो आपने जो मुकम्मल अबवाब को तैयार करना है, वो ये आपको मैं मेंशन करके बता रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 12वां, अगर आप 100 में से 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, दैट्स इट, ये क्लियर है। आपको ये पूरे पूरे बाब करने पड़ेंगे, ठीक है। उनके तफसीली सवालात तैयार करने पड़ेंगे। मज़ीद ये है कि आपने तफसीली सवालात के लिए 10वां, 12वां कर लीजिएगा, और साथ में पहला या दूसरा पेयर चूज़ कर लें, या तीसरा और चौथे का पेयर चूज़ कर लें।
आपने इन दोनों में से तो अपनी मर्जी के मुताबिक करना है, लेकिन शॉर्ट के लिए भी इसको मुकम्मल करना पड़ेगा अगर आप टॉपर प्लान को फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको मारूजी सारी की तैयार करना पड़ेगी 12 के 12 वो आपकी। ठीक है, पास्ट पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, मजीद अच्छी तैयारी हो जाए ताकि आपका कोई एमसीक्यू सिंगल एमसीक्यू ना कवर हो। और बुक की आपको खास तौर पर रीडिंग रीडिंग एक बार जो है वो अगर आपने पढ़ी होगी ना, तो फिर ही आप जो है 100 में से 100 मार्क्स को ले सकते हैं और प्लान ए को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आ गया जी प्लान बी। तो ये जो है वो 80-70 जो है वो परसेंट नंबर लेने के लिए है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ 5 अबवाब को तैयार करना है, 1 2 3 4 और 10 को। देखिए अगर आप इन 5 अबवाब को कर लेते हैं, आपके 3 के 3 सवाल लॉन्ग भी कवर हो जाने हैं। ठीक है, इन 5 चैप्टर से जो 30 मार्क्स का पेपर बनेगा। और इसके साथ साथ जो है वो सवाल 5 6 और 8 आसानी से हल हो जाएंगे। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की बता रहा हूँ, 3 लॉन्ग। शार्ट सवाल का बताऊँ तो यही अबवाब तैयार करने से आपका सवाल नंबर 2 बाब 1 था 4 से बनना है, वो पूरे का पूरा अटैम्प्ट हो जाना है। और सवाल नंबर 4 में से बाब 10 में से 4 सवाल आने वो भी कवर हो जानी है। लेकिन आपका जो सवाल नंबर 3 है फिर वो रह जाएगा। तो उसके लिए फिर आपने जो है ना क्या करना है, जो मैंने पीडीएफ फाइल के अंदर बताया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर आप जस्ट वही तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने 5 चैप्टर्स तैयार करने हैं इकोनॉमिक्स के। और वो अच्छी तरीके का मतलब है कि बुक से तैयार करना है, ये नहीं भी कि उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके बैठ जाएं भी 4 4 5 5 सवाल हम कर लेते हैं भी ये अच्छी तरीके से होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छी तरीके से करें, अपने हिसाब से तैयारी करें। लॉन्ग मैंने आपको बता दी, जब आपने वो लॉन्ग कवर कर लिए तो मेरा ख्याल है पीछे कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बहरहाल आपने वो 5 चैप्टर करने के बाद जो है मैंने एक पीडीएफ फाइल के अंदर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, यानी कि सवाल नंबर है 3, पोर्शन तो दूसरा ही है ना, वो जितना मैंने बताया वो कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा पेपर ही कवर हो सकता है फिर तो। बहरहाल अब आ गया प्लान सी। तो ये वीक स्टूडेंट्स के लिए, तो इन्होंने सिर्फ और बाब नंबर 1 2 और 10 के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है, जो सिर्फ पासिंग फार्मूला चाहते हैं, आपने बाब 1 2 और 10 को कर लेना है, आपके 2 लॉन्ग कवर हो जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के 2 लॉन्ग कवर हो जाएंगे। और मजीद ये कि तकरीबन 10 सवाल भी यहाँ से हल हो सकते हैं, कोई 20 नंबर के बनते हैं। 20 नंबर के वो, 20 नंबर के लॉन्ग 40, और अगर कोई 10-15 एमसीक्यूज के डालें तो ये 50-55 नंबर का पेपर हल हो जाना है। कहाँ आपने 12 के 12 चैप्टर तैयार करने थे, मैंने आपको बताए हैं 3 चैप्टर तैयार करें, लेकिन करें अच्छे तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि ये नंबर तो आप तो बेआसानी से जो है वो ले सकते हैं, बासानी से हासिल कर सकते हैं। सो आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैनी मैनी विशेज़ फॉर योर बोर्ड एग्जाम, विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।